हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति हियर। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चीज़ें कैसे मैनेज करनी आनी चाहिए। एक तो कंफर्ट जोन के जो इल्यूजन्स होते हैं या मिथ्स होते हैं, सो वो कैसे हमें निकालने देने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो अपने हद के बाहर होती है, यानी कि आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ कंट्रोल, और उन्हीं को सोचते उसी का जो थॉट लेके हम बैठ जाते हैं और उस थॉट में हम खुद को कहीं ना कहीं हमारी जो विशेष है, डिज़ायर्स है, वो रख देते हैं। वो एक्चुअली बिटर ट्रूथ है, हॉरिबल ट्रूथ है, पर वो कंसर्नेबल ट्रूथ है। कहीं आप सोचोगे कि ये चीज़ें मेरे आउट ऑफ कंफर्ट जोन जा रही है, तो आप हिल जाते हो, अपनी आदतें बह जाती है, आप किसी की चीज़ों के वश हो जाते हो और कहीं ना कहीं वही जो रूट होता है खुद को खो देने का, वो उसी से उसकी शुरुआत हो जाती है। और आगे जाके कहीं ना कहीं बहुत देर या कुछ दिन बीतते हुए बाद में वो समझ आता है कि जो चीज़ें हैं वो अपनी बस की नहीं रही है और मुझे वो कंट्रोल करने के लिए ऐसी एक्शंस की ज़रूरत या उसको उसकी जो मदद है वो लेनी पड़ेगी कि जिससे मैं उस चीज़ें अपनी हद में ला सकूं। तो क्यों नहीं शुरुआत से ही हम उस चीज़ों के ऊपर ध्यान दें जो हमारी कंट्रोल में है, जो हमारी बस में है, जो हमारी दायरे में है। उसी की रूट को समझते हुए हमें देखना है व्हाट इज़ द कंफर्ट जोन एंड which things are out of our comfort zone. कंफर्ट जोन, आउट ऑफ कंफर्ट जोन, उसी का जो फ़र्क देखना है। पहले की वीडियो में हमने देखा कि जो चेंज होता है, चेंज यानी कि क्या, जो बदल होता है, बदल हमारे में भी होता है। शारीरिक बदल तो होते रहता है। जिस थिंक कि आप थिंक करोगे तो शारीरिक बदल जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, और जो मानसिक बदल होता है वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावटें आती है। इसके लिए हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती है, उसमें क्षमता आती है, उसी में अपनी जो क्षमता ही होती है, क्षमता ही होती है, हर एक की क्षमता है। पर उस क्षमता में ही ऐसी कौन सी क्षमता है कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन कर सकूं। अभी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, तो कोई कुछ डेवलपिंग में
या कंस्ट्रक्टिंग डेवलपिंग में बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई फिज़िकल में ज़्यादा बेस्ट टू बेस्ट होता है और कोई अपनी क्रिएटिविटी में होता है। तो अपनी एक जो लक्षण होते हैं वो लक्षण हमें समझने चाहिए और पता होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हमारी क्षमता। क्षमता यानी कि क्या? मेरी कैपेसिटी, मेरी सोचने की कैपेसिटी किस तरह से जा रही है और वो कैसे समझेगी? वो है एक्शन, कृति। जब कोई भी प्लान आप करते हो और उस एग्जीक्यूशन में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है, फेस करते हो, तभी आप और ज़्यादा खुद से उस प्लान में मीन्स खुद के प्लान से वो जुड़ने में मदद करती है। जब 1000 प्लान्स गिर जाते हैं तभी अपने को कहीं ना कहीं एक जो बूंद है वो हाथ में लग जाती है। तो सोचो कि किस गहराई तक हमें उस चीज़ों को गहराई के रूप में, उस गहराई को ही उस रूप में देखना है कि जिस हद तक हमारी जो सोच है वो उसी में जा सकती है। पर उसी का जो प्रोसेस है वो एक्शंस का जो एक्चुअल हमारे हाथ में है वो एक्शंस है। इसके लिए सब जो भी अपने गुरुज होते हैं, जो भी है, अभी आचार्य प्रशांत जी है, वो कहते हैं कि काम करो, काम करो। क्यों काम करो? उसके पीछे का जो वजह है, रीज़न है कि हम वो काम से ही हम क्या कर सकते हैं। अभी वो भी टाइमिंग पीरियड रहना चाहिए। अभी वो जो एक्शंस होती है उसको स्टार्ट और एंड वो रहना चाहिए। वो पीरियड हमारा लिमिटेड रहना चाहिए। आप सोचोगे कि वो काम है, अभी एग्जाम्पल है कि मैं सुबह उठते ही पानी भरूंगी, मेरा जो कपड़ा मीन्स क्लोथ्स है वो वॉश करूँगी, मुझे सुखाने हैं, ये मेरा काम है। मुझे काम पे जाना है, मुझे इस टाइम पे खाना बनाना है, आते वक्त मुझे ऐसे प्लान है, प्लान के अनुसार ही चीज़ें जानी चाहिए। 30 दिन का हमारा एक्चुअल पीरियड होता है। 30 दिन में हमें महीने का 30 दिन होता है और उसी में हमें एक समझो कि 10 आवर्स मिलते हैं। 10 आवर्स में मैं कितना एक्सप्लोर हो सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, और एक्शंस के ऊपर ज़्यादा भर देनी चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ें हमें एक तरह से बोर लगती है। हाँ, लगती है। सच है कि इतना एक्शन लेने से क्या हो करोगे, किया क्या, तो फिर आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे कुछ दिन के बाद में। क्योंकि आपके पास जितनी क्षमता है उसका यूटिलाइज ही नहीं होगा। तो बट ऑब्वियस, एक तो आप बायस में चले जाओगे और या कहीं ना कहीं आपकी एक दायरा बना लोगे कि जिसमें आप खुद खो जाओगे। सो आपको वही नहीं करना है। बेसिकली उस रूट को समझते जाना है और रूट है वो अपना है कि अपना थॉट प्रोसेस को समझने के लिए एक्शंस का मुझे एक ही ज़रिया है, वो एक्शंस के थ्रू ही
मैं वो पा सकती हूँ। और जैसे जैसे एक्शंस में बदलाव आ जाएगा, आप एक्शंस में बेहतरीन बदलते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप उसी में ही चेंज दिखोगे। क्योंकि एक एक्शंस खराब हो गई, आपको समझ में आए ये मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरी हद की नहीं है, तो बाद में आप वो कंफर्ट जोन छोड़ के उस लेवल का कंफर्ट, दूसरा कंफर्ट जोन सोचोगे, वो आउट ऑफ कंफर्ट जोन ही होगा। सो आप भी सोचो कि कौन सा बेहतरीन तरीका है, ओवर थिंकिंग या एक्शंस। सो आज के लिए बस इतना ही। जस्ट थिंक एंड थैंक यू सो मच।